Hello students, I am Amit and for you today I'll teach about the sentence and its kinds. Uh, Before starting the lesson, at previous video I taught you about the sentence and also their parts. And today I'll teach you about assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. So students listen carefully. Uh, Before starting the lesson, we should know about the important topics. So listen carefully. लाइफ के हर कदम में दो चॉइसेस होती है ना? लाइफ के हर कदम में कितनी चॉइस होती है? दो चॉइसेस होती है, चाहे आप हो या मैं हूँ। कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की, गलत रास्ते में चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ जो चाहते हो, जो सपने हैं, उसके बेस में डिसाइड नहीं होने वाली आप कितने सक्सेसफुल हो गए, कितना फेल हो गए, वो डिसाइड होने वाली है। ओके? छोटे छोटे चॉइसेस के बीच में हम क्या करते हैं? हमेशा बड़ा करने की सोचते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दो। दिन में हज़ारों चॉइसेस आती हैं, ये सभी को पता है ना? दिन में कितने चॉइसेस आते हैं? हज़ारों चॉइसेस आते हैं। कोशिश करो कि बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस में ध्यान दो, खरे उतर जाओ, अपने नज़र में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कि आपको खुद की नज़रों में उठना है। क्या करना है? खुद की नज़रों में उठना है। और जो इंसान खुद की नज़रों में उठ गया है ना, और जो इंसान खुद की नज़रों में उठ गया, वो दुनिया की नज़रों में खुद ब खुद उठ जाएगा। और दिन में क्या करना है? हज़ार डिसीजन नहीं लेना है, आपको कम से कम छोटा से छोटा क्या करना है? डिसीजन लेना है, और उससे क्या करना है? पूरा ही करना है। अगर एक कमिटमेंट किया आपने, तो उस कमिटमेंट को क्या करना है? पूरा करना है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए होंगे, है ना, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए होंगे, या फिर कोई भी फील्ड में, मानो टीचर्स फील्ड में या फिर स्टूडेंट्स के फील्ड में, वो जो है क्या करते हैं? अपने रास्ते पे खरे उतरते हैं, है ना, और अपने बातों पर क्या करते हैं? वो पक्के रहते हैं। कभी भी देख लेना आप, छोटे छोटे कमिटमेंट मीन्स कि बिजनेस जो करते हैं या फिर जो सक्सेसफुल हैं, वो लोग लिए और उस कमिटमेंट को क्या किए? वो पूरा करते चले गए। उसी तरह से क्या करना है? आप सभी को भी छोटी छोटी कमिटमेंट करना है खुद के लिए, और उस कमिटमेंट को क्या करना है? पूरा करते चलना है ना? क्या करना है? पूरा करते चलना है। और छोटे कमिटमेंट को पूरा करते चले जाओ, छोटे छोटे गोल को अचीव करते चले जाओ। ओके? और अक्सर बच्चे क्या करते हैं? अ, पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना? पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पढ़ाई को क्या करना है? एक सीरियस लेना है ना? सीरियस लेकर पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? शाम में पढ़ने के लिए बैठ गए। ओके, सच एज कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं शाम में पढ़ने के लिए बैठ गए, 2 मिनट कॉपी खोले उल्टे, फिर क्या सोचते हैं? छोड़ो यार, अभी नहीं पढ़ते हैं, सुबह में उठ के पढ़ लेंगे, है ना? क्या बोलते हैं? सुबह में उठ के पढ़ लेंगे। जब सुबह होती है तो क्या ख्याल आता है? नहीं, अभी कितना मज़े मज़े नींद आ रही है, अभी मैं नहीं उठ सकता। फिर क्या सोचते हैं? दोपहर में पढ़ लूँगा, अभी तो लॉकडाउन चल रही है फ्री घर में, तो दोपहर में पढ़ लूँगा। जब दोपहर आती है, बाप रे, इतना धूप धूप में कैसे पढ़ा जाए? थोड़ा फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, अथवा शाम में पढ़ लेंगे। इसी तरह से जो है ये रूटीन चलता रहता है। ये धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, है ना? क्या कर रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं जो अपने लिए, है ना,
नहीं, बच्चों के लिए क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना पसीना से पैसे लाते हैं और स्कूल का फी क्या करते हैं, भरते हैं। तो ये सोचना है, कभी सोच के देखो ध्यान से और पढ़ाई में क्या करो, ध्यान दो। हेलो, सुन रहे हैं सभी बच्चे ना? लिसन केयरफुली, ओके? So it is one of the most important topics of my life, and this is one of the most important topics, just not for the students but for everybody. Okay, so listen carefully, just we should start the content. So at the previous video I told you what is sentence, so today I'll teach about the uh, its kinds, or means how many kinds of the sentence. Students, tell me that how many parts of sentence. सभी बच्चे को मैं उस वीडियो में बतलाया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने सेंटेंस होते हैं, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं? 4 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, एंड सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। ओके, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या कहते हैं? कथात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथात्मक वाक्य या फिर स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस को शॉर्ट में समझा जाए, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? तो किसी व्यक्ति के बारे में बोलना या फिर किसी कोई भी चीज़ के बारे में क्या करना, उसके बारे में स्टेटमेंट देना, क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, है ना, मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया है। मैंने क्या बोला? मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया है। तो मैंने किसके बारे में बात किया? मेरे भाई के बारे में बात किया। क्या बात किया? कि वो कहाँ गया है? क्रिकेट खेलने गया है। मैंने किसके बारे में बात किया? मैंने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया किन्हीं को कि वो क्या किया है? क्रिकेट खेलने गया है। दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। किसी के बारे में कथन की जाए, क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। और यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिख दिया है फ्रॉम हियर। A sentence that says or states something or is called an assertive sentence. Okay, meanings are same. Okay, listen carefully all of you. एक ऐसी सेंटेंस या फिर एक ऐसी सेंटेंस जो किसी के बारे में कथन बोले या फिर किसी के बारे में कुछ कहा जाए, क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एज एग्जाम्पल, माई सिस्टर स्टडीज इन दिल्ली। फ्रॉम हियर, ओके, listen carefully and watch also. My sister studies in Delhi. मैंने क्या बोला? मेरी बहन कहाँ पढ़ती है? दिल्ली में पढ़ती है। मेरी बहन दिल्ली में पढ़ती है। मैंने अपनी बहन के बारे में स्टेटमेंट दिया कि मेरी बहन कहाँ पढ़ती है? दिल्ली में पढ़ती है ना। मैंने अपने बहन के बारे में बताया कि मेरी बहन दिल्ली में पढ़ती है। तो ये क्या सेंटेंस कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, द मिल्क मैन ब्रिंग्स अस मिल्क, है ना। दूध वाला जो है हम लोग के लिए क्या लाता है? दूध लाता है। तो मैंने दूध वाले के बारे में बात किया कि वो जो है हम लोग के लिए क्या लाते हैं? दूध लाते हैं। दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। आप किन्हीं के बारे में कथन बोलो या फिर किन्हीं के बारे में कुछ कहो किन्हीं को, तो वैसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। सभी को प्रोनाउंसिएशन करेंगे पीछे पीछे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सभी को बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने क्या प्रोनाउंसिएशन किया?
क्या किया, बोलो फिर से एक बार, अगेन वंस मोर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गुड। अब सीखेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। एक्चुअली में अगर हम हिंदी में बोले इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपली सा, यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। अगर हम किन्हीं को क्वेश्चन करते हैं, किन्हीं को प्रश्न पूछते हैं तो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, एज अ डेफिनेशन, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। क्या कहते हैं, एक ऐसी वाक्य जिस वाक्य में किसी को प्रश्न पूछा जाए, है ना, तो इस सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एज एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ना, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। बट इसी को हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं वो तुम लोग को बताएंगे। यहाँ पे ही इज ए डॉक्टर, मैंने यहाँ पे किसी के बारे में बोला कि वह एक क्या है, डॉक्टर है। वह है क्या है, डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है, ये स्टेटमेंट है। मैंने किसी के बारे में बतलाया कि वह एक डॉक्टर है। यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यह क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर मैं इन्हीं को, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करूं तो क्या बोल सकता हूं, क्या वह एक डॉक्टर है। मैंने क्या बोला, क्या वह एक डॉक्टर है। इंग्लिश में क्या होगा, इज ही अ डॉक्टर। मैंने क्या बोला, इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर। तो ये क्या हो गया, मैंने प्रश्न पूछा है ना, क्या वह एक डॉक्टर है। मैंने पूछा ना, मैंने प्रश्न किया ना, क्या वह एक डॉक्टर है। ओके, एग्जाम्पल देखो सेकंड वाला, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक बुक पढ़ रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, है ना। क्या होगा, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। मैंने किसी के बारे में कहा कि तुम क्या कर रहे हो, एक किताब पढ़ रहे हो। ये क्या सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन उस सेंटेंस को हम एक्सचेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होगा, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक बुक पढ़ रहे हो। मैंने अभी क्या किया, क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा उससे कि क्या तुम एक बुक पढ़ रहे हो। तो ऐसी सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे हिंदी, व्हाट विल से ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या कहेंगे इसे, आज्ञासूचक वाक्य। क्या कहेंगे हिंदी में, इम्पेरेटिव सेंटेंस को आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञासूचक वाक्य है ना, किसी को आज्ञा करना, किसी को ऑर्डर करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, क्या कहलाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। ओके, एज एग्जाम्पल, अगर मैं किन्हीं को बोलूँ, ऑर्डर करूँ, है ना, जाओ मेरे लिए 2 गिलास वाटर लेके आओ, है ना, गो एंड ब्रिंग अ 2 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मैंने क्या बोला, जाओ और मेरे लिए क्या करो, 2 गिलास पानी लेकर आओ। मैंने उससे क्या किया, ऑर्डर किया कि जाओ तुम मेरे लिए क्या करो, 2 गिलास पानी लेकर आओ। मैंने ऑर्डर किया, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँगा, ओके, मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मेरे लिए पानी दो ना, एक गिलास पानी दो ना, है ना। मैंने किसी को बोला, क्या बोला, रिक्वेस्ट से बोला कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए, है ना। तो ये क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट किया। तो इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर मैं किसी को आदेश दूँ, है ना, क्या करूँ, आदेश दूँ या फिर कमांड करूँ, है ना, तो कमांड कैसे करते हैं, जब
आप सभी पीटी की एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो जो एक्सरसाइज कराते हैं वो क्या करते हैं, कमांड देते हैं। या फिर डेली जब प्रेयर करते हो तो जो प्रेयर कराते हैं वो क्या करते हैं, कमांड देते हैं। कमांड में क्या कर, जब मैं बोलूँ तो तुम उसको क्या करो, फ्लो करो, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्या करना है, तुम सभी को फ्लो करना है। मीन्स कि एज एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एज एक्सरसाइज, लिसन केयरफुली, स्टूडेंट फर्स्ट सी, है ना। स्टूडेंट्स पहले देखो, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या कर लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, ओके नाउ यू डू, अब तुम करो, ओके ना। मैंने बोला पहले देखो, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला, अब करो। तो वो लोग क्या करते हैं, करने लग जाते हैं। मीन्स कि मैं जैसे जैसे बोलूँ वो लोग क्या करें, उसको फ्लो करें। तो ऐसी सेंटेंस क्या कहलाएगी, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगी, ओके। For today this much only, and tomorrow I'll teach fourth parts of the sentence, okay. So students, at your home, do better for your study and do hard work, okay. और अपने फ्रेंड्स को निंदा मत कीजिए, है ना। क्योंकि खाना खाने के बाद तुम लोग क्या करते हो, पूरा फीलिंग, सोने का फीलिंग करके सो जाते हो, है ना। ऐसी नहीं करनी है, ओके। थिंक अबाउट ऑफ योर लाइफ, पहले अपना ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपना रिजल्ट के बारे में सोचो, अपना परिवार के बारे में सोचो, ओके। आफ्टर दैट यू स्टडी, ओके। सो गुड डे टू यू, and again we'll meet in next video.